कई सवाल मेरे दिमाग में आते हैं और जब इतनी बड़ी सभा हमारे सामने है तो बिहार के कई विषय लेकर के हम लोग आजकल चर्चा में रहते हैं। और मैं प्रसंग आपके सामने लाना चाहूंगा कि आखिर आज ऐसा क्या परिस्थिति आ गया है कि वो किसान, वो मजदूर जिनकी चर्चा करने के लिए हम यहां उपस्थित हुए हैं, आज 14 करोड़ में से 4 करोड़ वो किसान और मजदूर बिहार छोड़ करके चला गया है। और जब इन सवालों का उत्तर ढूंढने हम निकलते हैं तो स्पष्ट रूप से राजनीति हमें रोक देता है। और जब जब राज्य कमजोर होता है, जब गरीबों की हम बात करते हैं, तो हमने अपने एक विश्लेषण में पाया कि जब लोग अपने आप को सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं तो एक रास्ता ढूंढते हैं। और एक जमाना यह भी था जब अंग्रेजों को लगा कि भारत में हम सत्ता में कमजोर हो रहे हैं, तो जब भी राजनीति हम करते हैं और राजनेताओं की बात करते हैं और राजनेता जब कमजोर बनते हैं तो समाज को बांटने की बात करते हैं। और सत्ता में बने रहने का सबसे बड़ा रास्ता है कि अपने आप को आप उस राजनीति में जहां समाज को बांट करके अधिकार जताया जाए, यह शायद हमारी परंपरा बन गई है और यह आज का रास्ता नहीं है। जब अंग्रेजों को एक जमाने में लगा कि बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे लोगों का आंदोलन बढ़ रहा, तो अंग्रेजों ने भी उस राज्य को उस समय बांटने की बात कही। और उसके बाद एक समय ऐसा भी आया कि जब बिहार के एक मुख्यमंत्री को लगा कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की ताकत एक हिस्से में बहुत ज्यादा है, तो उसने भी बांटने का काम किया। और उस समय बिहार को झारखंड से सत्ता में बने रहने के लिए बांट दिया गया। ना झारखंड का भला हुआ और ना बिहार का भला हुआ, और यह बांटने की राजनीति चलती आई। और उसके बाद जब दूसरे मुख्यमंत्री का 15 साल का कार्य शुरुआत हुआ, तब एक बात और तय किया। हम लोग दलित की बात हमेशा करते थे, हम लोग पिछड़ों की बात हमेशा करते थे, कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन फिर उस 15 साल के शासन में जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि लगता है सत्ता हिलने वाला है। उन्होंने भी समाज को बांटने का बात काम किया और सत्ता में बने रहने के लिए दलित को महादलित बनाया और पिछड़ों को अति पिछड़ा बनाया सत्ता में रहने। और यह काम समाप्त नहीं हुआ। और यह सब कुछ पिछले 70 साल से इसलिए हो रहा था कि बिहार के गरीब और मजदूरों को एक नया रास्ता दिया जाए। वो रास्ता दिखा नहीं और बिहार के 4 करोड़ मजदूर गरीब बिहार छोड़ करके चले गए। और अभी हम लोग भी इस व्यवस्था के अंग हैं। और आज इस मंच से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मामला वहां भी समाप्त नहीं हुआ। और पता चला कि उन गरीब किसानों की गिनती को छोड़ करके बिहार में फिर से एक बार गिनती का काम शुरू हो गया। जब जब समाज में जब जब सत्ता हिलती है, जब जब सत्ता कमजोर होता है, तो स्वाभाविक तौर से राजनेता गिनती का काम करा सकते हैं। आज सहजानंद सरस्वती के इस बड़े ख्याति के साथ मैंने भी हमेशा ये मांग किया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी इसकी सहमति कराई है कि बिहार के जो 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के गए हैं, वो गरीब, वो किसान जो बिहार छोड़ करके चला गया है, उसकी भी गिनती कराई जाए। ये पता लगाया जाए कि उसका जात क्या था, उसका काम क्या था, उस गरीबों का रंग क्या था। और जब जब एक गिनती होती है तो बिहार का एक बड़ा नुकसान होता है। कम से कम हम लोग सहजानंद सरस्वती के इस मन से ये संकल्प ले कि ये हमारा रंग है। जब पूरा बिहार पिछड़ा है तो फिर अगड़ा कहां से आएगा? हम भी पिछड़े हैं जब बिहार पिछड़ा है। और ये सच्चाई है। इस राज्य के 52% लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं और कोई उनकी चर्चा नहीं करता। और आज भी हम जात के नाम पर बिहार को उस मुकाम तक पहुंचा चुके हैं। अगर हम सब लोगों को संकल्प लेना है, और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प राष्ट्रीयता है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प देशभक्ति है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प ये मातृभूमि है। और बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संकल्प लेना चाहिए आज सहजानंद सरस्वती के इस स्मृति में कि हम जात और जाति की राजनीति से उठ करके बिहार के निर्माण की बात करेंगे और सहजानंद सरस्वती के उस बड़े अभियान को जो आज़ादी के पहले उन्होंने शुरू किया था, उस संकल्प को हम हासिल करेंगे। मित्रों,
बिहार की जो स्थिति है, आज देश का सबसे गरीब राज्य के हम नेता हैं। हम दूसरों को हमेशा आरोपित करते हैं, लेकिन 70 साल में वो मार्ग नहीं बना पाए कि बिहार को उस पिछड़े की श्रेणी से अग्र की श्रेणी में कैसे पहुंचाए। इसका रास्ता हम ढूंढ नहीं पाए। आज समय आ गया है कि हम उस राजनीति से हट करके, उस जातीय गिनती से हट करके बिहार को उस बड़े रास्ते की ओर ले चले। और इसमें आज की तारीख में हम सब लोगों को इसका संकल्प लेना होगा और यही हमारा आप सबसे अनुरोध है। शायद इस चर्चा को आप समय समय पर सुनते रहेंगे। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोगों ने संकल्प लिया है, जिस तरह से देश के लिए देश के प्रधानमंत्री नछावर हैं, बिहार के प्रति उनकी जो सोच है, अमित शाह जी की सोच है, हमारे सांसदों की जो सोच है, सुशील मोदी की जो सोच है, हम सब मिलकर के नए बिहार की रचना करें। और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा श्रद्धांजलि, सबसे बड़ा समर्पण शहजानंद सरस्वती के प्रति यही होगा कि बिहार को इस दायरे से बाहर निकाल के विकास के मार्ग पर हम ले चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।